कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। लेकिन यहाँ फासला आ गया दोस्त, हमारे और हमारे वर्ल्ड कप ड्रीम के बीच में, वो भी 4 साल का। अब बताओ हम क्या करें। अब वर्ल्ड कप के बारे में क्या ही बात करें मेरे भाई, वर्ल्ड कप तो बढ़ गया, बढ़ ही गया। मतलब अगले का 3 मैचेस जीत कर क्वालिफाई करने के मूड में हो गए, 10 पॉइंट पे क्वालिफाई करोगे। नेट रन रेट देखा कहाँ पड़ा हुआ है, बाकी टीमें चने बेचने आई हैं क्या। वैसे वर्ल्ड कप उसी दिन बढ़ गया था जिस दिन हम अफगानिस्तान से हारे थे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है, इज्जत आने जाने वाली चीजें इंसान को बेगैरत होना चाहिए। मैं भी बेगैरतों की तरह जाके आज टीवी के सामने बैठ गया था कि चलो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में एक उम्मीद तो होती है ना, है तो हम भी पाकिस्तानी कि यार क्या पता कुछ हो जाए, क्या पता कुछ हो जाए। और बाकी लोगों की तरह मैंने भी जुम्मे की नमाज के बाद दुआ की थी कि अल्लाह ताला इस टीम के हक में जो बेहतर हो वो इनके सामने ले आ। मैंने जीतने की दुआ नहीं की थी, क्योंकि फिर वो अनफेयर हो जाता है ना। बाकी टीम में भी तो मुसलमान होंगे, साउथ अफ्रीका में भी तो होंगे ना, उन्होंने भी दुआ की हुई होगी, तबरेज शमसी भी तो है। मैंने कहा था जो इनके हक में बेहतर हो वो इनको दे दे। और मैं वापस आया तो फिर एक विकेट गिरी हुई थी। और फिर जिस तरह मैच की फिर बैटिंग में आप लोगों ने देख लिया, वो फिर अब ओवरऑल समझ में आ गया कि जो बेहतर था वो सबके सामने आ गया, जो नहीं था वो भी सामने आ गया। दुआ कबूल हो गई हमारी। अब इस मैच में पॉजिटिव चीज ये हुई है कि भाई चेन्नई का क्राउड आपके साथ था, इंडियन क्राउड आपके साथ था, बिल्कुल बैक हो रही थी। यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी आपको बहुत खतरनाक बैकिंग थी इंडिया की, ठीक है। तो उसके लिए इंडियंस थैंक यू, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। लेकिन उसके बाद भी आज तो मिकी आर्थर ये भी नहीं बोल सकते कि वहां पे दिल दिल पाकिस्तान नहीं चला। आज तो वहां वो भी चला, बिलाल सईद के गाने चले हैं भाई वहां पे। क्या मजाक कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो आप लोग। आपको पूरी सपोर्ट थी, लेकिन आपने फिर भी आपकी बैटिंग फ्लॉप हो गई। इसमें आपका टोटल जो बल्ली गिरनी चाहिए ना, बैटिंग पे गिरनी चाहिए, क्योंकि आपके बॉलर्स और आपकी फील्डिंग ने आपको पूरा पूरा प्रॉपर सपोर्ट किया है। बॉलर्स ने आपको पूरा काम निकल गया, सिर्फ बैटिंग ने आपको काम मरवाया है, ठीक है। जहां आपके 310 320 330 होने चाहिए थे, 350 भी कर सकते थे, वो मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूं एस्टिमेट। तो आप 270 करके वापस आ गए। वो 270 भी क्यों है, क्योंकि सऊद शकील और शादाब की पार्टनरशिप लग गई, नहीं तो आप 200 पे पैक हो गए थे, खत्म हो गया था। 220 230 मैक्स जाता। मतलब अब्दुल्ला शफीक है, चलो ठीक है, समझ में आ जाए, तुम यंगस्टर हो, तुम्हारा पहला वर्ल्ड कप है, ठीक है, तुम्हें नहीं है, लेकिन आप अपनी विकेट थ्रो करके चले गए। फिर इमाम उल हक से तो मुझे बात ही नहीं करनी ना, उससे अब मैं थक गया हूं उसको ना सपोर्ट कर करके ना, कि चल एक और सही है, एक और मौका, एक और मौका। सही तुम्हें खुद पता तुम्हारे घर वाले मैच क्यों नहीं देखने, अब तुम्हें सही पता चलेगा। एक्चुअली वी आर नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन, यू नो, वी आर एक्चुअली ईटिंग कार्ब्स, सो आई कैन नॉट हिट सिक्सेस। बड़ी तुम्हारे चच्चा जो है ना 40% फैट पे छक्के मारा करते थे, जाके उनसे पूछो किस तरह छक्के मारा करते हैं। और अगर तुझे कार्ब मिलने, तुझे प्रोटीन मिलने, तो तू पूरा बकरा खा जा। हमने रोका है तुझे, मना किया है किसी ने, पैसे भी होंगे माशाल्लाह से, तो खा जा ना पूरा बकरा। फिर बाबर आजम आते हैं, बाबर आजम आते हैं, उनकी तुमने देख लिया होगा। तुम बोलोगे बाबर आजम एक्चुअली, अब मैं कुछ बोल दूंगा बाबर आजम को तो वहां से आएगा कि एक्चुअली ही वाज क्वाइट अनलकी, क्योंकि उसके जो है वो जो आउट हुआ है वो जो है ग्लव और बॉल के बीच में सीरियस गैप था, और दूसरा एंगल नहीं था, और हमारे साथ चीटिंग हो गई। मेरे साथ फालतू बातें तो करना नहीं, पहली बात, ठीक है। पूरा पूरा आउट था, वो दिख रहा था सामने, ग्लव पे लग रहे। चलो एक साइड में मान लिया कि यहाँ पे ग्लव पे नहीं लग रही, वो आउट था, आउट नहीं था, बेनिफिट ऑफ द डाउट पे हम हटा देते हैं। तो जो शॉट जिंदगी में कभी नहीं मारा, वो शॉट अब मारने की क्या जरूरत है। 65 पे 50 करके जा रहे हैं आप, आपकी सेंचुरी थी यहाँ पे। चलो सेंचुरी में कहता हूं 80 तो करके ही आता, तुम 300 क्रॉस कराओ, तुम प्रीमियर बैट्समैन हो, तुम वन डाउन आ रहे हो, बैकबोन हो टीम की, तुम ही टूट के चले जाओगे 50 पे, तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। अब लोग बोलेंगे 50 मारी है यार उसने, 50 उसका मतलब एक्नॉलेज तो करो। 50 तो सऊद शकील ने भी मारी, वो भी 50 बॉलों पे, अब उसको भी करो। फिर तुम बोलोगे कि यहाँ पे कराची एजेंडा चल पड़ा। फैक्ट्स पे बात करते हैं ना मेरे भाई। फिर वो रिजवान आते हैं बाबर आजम के साथ, वो तो उसका तो मुझे आदमी का समझ ही नहीं आ रहा है ना। अभी मैंने लास्ट वीडियो में रिजवान को कुछ बोल दिया तो मेरे पास आ गया था कि तुमने रिजवान को कुछ क्यों बोल दिया। आते के साथ ही मार्को जेनसन को कॉटन बॉल दे दिया था मेरे भाई, वो तो उसके हाथ में बॉल नहीं आई, तो बचत हो गई। फिर लड़के ने, चलो मैं कहता हूं इंटेंट शो की, यहाँ पे मार रहे हैं, लेकिन फिर अपनी विकेट थ्रो करके गए हैं। ये सारे जितने भी है ना अपनी विकेट थ्रो करके गए हैं। अब बंदा बोले कि हाँ यार चलो वो हिटिंग कर रहा था ना यार, तो इसीलिए आउट हो गया। अबे भाई जो बैट्समैन हिटिंग करते हुए आउट हो जाए, फिर वो बैट्समैन किस बात का। मतलब तुम इतने हल्के हो कि तुम हिटिंग करने जाओगे तो तुम्हारी पूरी टीम लुढ़क जाएगी। बाबर आजम को भी अगर तुम बोलो कि यार वो एक्चुअली यार वो इनोवेटिव हो रहा था ना, किसने कहा था इनोवेटिव होने को, जब तुम्हें पता है मस्ट विन मैच है। रिजवान को नंबर 4 पे जो आप खिला रहे हो, एक उनका नंबर 4 का बैट्समैन देखो, एक अपना नंबर 4 का बैट्समैन देखो। एडन मार्करम की बैटिंग देख ली, हर टीम का नंबर 4 का बैट्समैन निकाल के देख लो, फिर रिजवान की बैटिंग देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं कहां से आ रहा हूँ। मोहम्मद रिजवान को इनिंग्स कैरी करनी थी, 50 भी मारता तो भी स्कोर 300 प्लस हो जाता। रिजवान साहब ने अपना बल्ला समेटा, वो चले गए। अगर भाई तुमसे नहीं हिटिंग हो रही तो अपना नंबर नीचे कर लो। अच्छा, इफ्तिखार को उठा के ऊपर लिया है, ये नहीं होगा रिजवान को कभी नीचे कर दें।
इफ्तिखार को ऊपर लाए, गैम्बल किया था, चलो ठीक है, हाँ चलो इफ्तिखार रन कर देगा, वो नहीं कर पाया, वो नीचे आके मारता है, वो ठीक है, वो हो गया, मसला नहीं है। सऊद शकील और शादाब की पार्टनरशिप लग गई, इसीलिए थोड़ी इज्जत बच गई मेरे भाई। ये थोड़ा डिफेंडेबल टोटल, मतलब डिफेंडेबल तो क्या, रिस्पेक्टेबल टोटल हो गया था, ये तो आपका काम उतर गया था। फिर वो नीचे से नवाज ने थोड़ा बहुत किया, नवाज गिरा, मैंने कहा ये गया मैच, पूरे 50 ओवर भी नहीं खेले मेरे भाई। अब तुम बोलोगे कि यार बाकी टीम ने भी तो कुछ नहीं किया, मेरे भाई क्या तुम क्या बॉलर से एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम्हें रन बना के देंगे? बॉलर्स ने इतना कर दिया, ये तो शुक्र करो 50 ओवर पूरा खेलते बड़े प्यार से, 310 320 था यार। जब 46 47 ओवर खेलने पे 270 कर रहे हैं, तो पूरे 50 ओवर खेलते 300 प्लस था, सीधी सीधी इक्वेशन है, हद हो गई यार। फिर बॉलर की तरफ आते तो आपको सिर्फ मैच ये बॉलिंग ने निकाल के दिया है, एक्सेप्शनल बॉलिंग। मैं फिर कह रहा हूं ये बॉलर का पूरा गेम था। हमारा एक ही मसला था ना कि बॉलर नहीं हो रहे हमारे, बॉलिंग क्लिक नहीं हो रही, हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं है, बैटिंग तो पूरी हो रही है जी, डेफिनेटली बैटिंग भी सही है, बॉलिंग और फील्डिंग में मसला है। ये लो दिखा दी बॉलर्स ने पूरी पूरी जान मार दी। हसन अली को ड्रॉप करके बहुत टाइट किया है मेरे भाई, उसको बुखार जो आपने दिया है ना, क्योंकि अगर वसीम जूनियर की जगह हसन अली होता ना तो आपकी ऐसी की तैसी हो जानी थी। क्विंटन डिकॉक, एडन मार्कर और क्लासन निकल के देते ना छक्के, हसन अली को खुद समझ नहीं आता मेरे साथ हो क्या रहा है। और शादाब का जाना भी एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया आपके लिए कि उसामा मीर ने, चलो मैं कहता हूं लूज बॉलिंग की, छक्के उसको भी पड़े, लेकिन वो जो विकेटें लेके गया है ना, वो विकेटें उसी की थी। शादाब क्या पता पिट जाता, ये वही बात है इफ और देन पे आ जाती है, क्या पता ये होता तो ये हो जाता, लेकिन आपके बॉलर्स ने आपको पूरी जान मार के दी, स्पेशली वसीम जूनियर का मुझे यार वो अपॉलॉजी फॉर्म कमेंट सेक्शन में कोई दे दे, वो फिल करके भरना है, क्योंकि लड़के ने आज जो किया है ना, जहां डू एंड डाई सिचुएशन थी वो लड़का खड़ा हुआ है, उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, भले मैच हार गए हो। बॉलर्स ने आपको पूरा काम उतार के दिया। जो वसीम जूनियर ने जो विकेट लिया ना, उस विकेट के सारे पैसे हैं, उसने क्लासन को आउट किया है। क्लासन पता है ना क्या कर सकता था, उसने क्लासन को जिस तरह आउट किया है ना, वो क्लासन अगर खड़ा हो जाता ना, वो शाहीन को भी धोता पकड़ के, वो हारिस रऊफ का भी धोता पकड़ के, वो सामा मीर को भी मारता, वो मैच विनर नवाज को भी धोता पकड़ के इफ्ती चाचा का भी काम उतार देता। वो उसकी विकेट जो आई है ना, वो बेहतरीन विकेट आई है। और वसीम जूनियर से बॉलिंग अच्छी नहीं की मेरे को, बैटिंग में भी थोड़ा बहुत कर लिया जो वो कर सकता था। चेन्नई के अंदर हेलीकॉप्टर शॉट मारा है उसने, थाला सुप्रीमेसी। चेन्नई में होते हुए हेलीकॉप्टर शॉट ना मारो तो क्या खाक चेन्नई है? क्या शॉट दिया लड़के ने निकाल के, इमाम उल हक को दिखा दो कि ऐसे भी एक शॉट है वो मारा जाता है दुनिया के अंदर। तो वसीम जूनियर ने तो यार ये प्रॉपर उसी का दिन था जिसने बॉलिंग में भी आपको दे दिया, बैटिंग में भी दिखा दिया कि भाई मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। उसके लिए तो यार तारीफें होनी चाहिए। फिर आते हैं, चलो अब आउट हो गया क्लासन, वो क्लासन के आउट होने से मैच इतना डीप हो गया, आखिर में हारिस रऊफ ने भी जान लगा दी, शाहीन ने भी जान लगा दी, बॉलर्स ने अपना पूरा 100%, मैं तो 100% से भी ऊपर का दिया। उनकी हालत खराब हो गई थी कि भाई इनको आउट करो, खत्म पे था मैच, बस यॉर्कर नहीं मार पाए। यॉर्कर मारते 2-3 डंडों पे वो फिर आउट हो जाते, लेकिन वही बात है कि वो फिर कतरी वतरी लग के, क्योंकि टेल का यही मसला होता है ना, कतरी लग के चौका वक्का इधर उधर कहीं भी निकल सकती है। उनको जो अपने हिसाब से समझा उन्होंने किया। भाई मैच सारा ही आपका बैटिंग की वजह से किया है। अब तुम बोलोगे कि अगर हम जीत जाते तो फिर तुम बैटिंग को कुछ नहीं बोलते। मेरे भाई अगर हम मैच जीत भी जाते ना तो भी हम बैटिंग को ही बोलते, क्योंकि बॉलर्स ने बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिया है यहाँ पे, बिल्कुल अलग से ना। हमारा इशू क्या था, हमारी बॉलिंग नहीं हो रही, क्लिक नहीं कर रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मस्ट विन मैच के अंदर इससे अच्छी बॉलिंग मुझे नहीं लगता और कोई कर सकता है। फिर तुमने जो है वो बॉलर से बॉलर फिकवा के, मुझे पता था बॉबी तुम किल पे जा रहे थे, तुम कहते वी आर गोइंग फॉर द किल, तुम्हारी बिल्कुल सही सोच थी, तुमने कहा था तोड़ मतलब खत्म कर देना है। लेकिन वही बात है, तुमने आखिर में तुम्हारे पास कोई वो एक स्पेशल बॉलर पे होता है ना कि जिसपे बंदा स्पिनर पे भी रिलाई कर ले। तुमने दिया मैच विनर नवाज को ओवर, और तुमने ओवर में तुमने देख लिया उसने लेग पे यहाँ पे दी बॉल, उसने उठा के फेंक दिया, केशव महाराज ने उसको दे दिया, वो आउट हो सकता था। अगर तुम्हारे पास इक्का दुक्का फास्ट बॉलर का ओवर बचे होते महाराज निपट जाता उसके अंदर। लेकिन वही बात है, आउट नहीं किया, वो निकल गया मैच, अब क्या बोल सकते हैं उसके अंदर। ये सिर्फ स्कोर कम था इसीलिए मैच आप हारे हो। आपका स्कोर 30-40 रन ज्यादा होता तो फिर आप जीत जाते, लेकिन वही अगर मगर की बात आ गई ना, इफ एंड देन वाला आ गया, खत्म हो गया मैच, क्या करे बंदा। अब ज्यादा रिजवान के बारे में बोलो ना तो फिर वो और आ जाएंगे कि यार तुम्हें पर्सनल प्रॉब्लम है और यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है। रिजवान से हमारा क्या, हमारा घर थोड़ी चलाता है वो। हरकतें देखो ना क्या कर रहा है, नंबर 4 का बैट्समैन ऐसी हरकतें करते हैं, आप मुझे बता दो। हैं वहां पे खड़े हुए होलसम मोमेंट्स लगा, भाई क्या मसला है यार होलसम मोमेंट्स लगाने का। तेरे साथ कोई नहीं चिपक रहा, तेरे साथ कोई नहीं आना चाह रहा, मैं ऐसे चम्मी हो जाऊं, ऐसे गले मिल लूं, मेरे भाई अब मेरे मुंह से गलत चीज निकल जाएगी। ऐसे लोगों को पता है क्या बोलते हैं फिर यहाँ पे, कबूतर आओ तो मैं कबूतर दिखाऊं, ऐसी हरकतें वो वाले अंकल करते हैं। मैं गले मिल लूं, मैं स्माइल पास कर दूं, मैं ये कर दूं। भाई जब तूने उसके अंदर जैनसन के अंदर पिन कर दिया है तो फिर तू प्रॉपर फड्डा करना, उससे तोड़ के फेंक उसको साइड में। क्या ये सब, क्या ये सब, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। उसके बाद अब
एक श्रीलंका की इनिंग्स खेल ली तुमने, 131 रन कर दिए, तुमने मैच जिता दिया। उससे पहले तुमने नेदरलैंड्स के साथ परफॉर्मेंस करके वो मैच जिता दिया। मेरे भाई उस मैच को भी ना कोई 5-6 मैचेस गुजर चुके हैं। उसके बाद इंडिया का मैच आया है, ऑस्ट्रेलिया का मैच आया है, अफगानिस्तान का मैच आया है, ये आज का मैच हो गया। 4 मैचेस से आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। अब मुझे बताओ मैं क्या बोलूं, अब क्या बोलूं मैं? नंबर 4 का बैट्समैन हमारा मतलब ऐसा ही सा लग रहा है कि बस वो आ रहा है और वो जा रहा है कहीं से। ऐसे मतलब रिजवान आते हैं तो ये उम्मीद नहीं होती कि यार ये है तो ये मैच निकाल के दे देगा। ये वाला सेटिस्फेक्शन लेवल कब आएगा हमारे अंदर? अब इसमें ये नहीं है कि तुम आके बोलोगे यार बीसीसीआई ने गलत कर दिया, ये हो गया, वो बाबर आजम का आउट नहीं था, वो कैमरा एक और एंगल होता तो दिखता। अबे कहां से हवा में लगाता क्या कैमरा? स्पाइडर कैम बाबर के मुंह पे आ जाएगा कि देख लग रही है कि नहीं लग रही, जानी चेक तो कर। और फिर ये भी कह रहे हैं कि यार वो अंपायर्स कॉल पे आउट हो जाता तो हम कब का मैच जीत जाते, कब का हो जाता, ये हो जाता। अबे उस्ताद वो जय शाह ने अपनी पूरी जान लगा दी तुम्हें जिताने के लिए। उसने वहीं बैठे बैठे पूरा का पूरा डीआरएस री एडिट करवा दिया। उसने कहा कि जानी इसको दोबारा से बना, रेंडर कर और दिखा स्क्रीन पे कि थोड़ा सा हल्का सा साइड कर दे कि बस क्लिप हो जाए और आउट दे दें हम लोग। ये वो बेचारा और क्या करे जय शाह, उसने अपना पूरा कहते जितना भंडा ही हमारा है कि रन ही इतने कम बनाए थे, वो तो बॉलर्स ने निकाल दिया। और एक और चीज इसके अंदर, अब इस चीज पे अब ये है, ये तो मेरा अपना ईमान है, इसमें आप कुछ नहीं बोल सकते। मैंने जुम्मे की नमाज के बाद अल्लाह ताला से बोला कि जो इस टीम के लिए बेहतर है वो दे दे। अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि अल्लाह ताला ने 50 भी करवा दी बाबर से, स्लो करवाई वो भले। इमाम का आउट भी हो गया, इमाम साहब भी चले गए, अब्दुल्ला शफीक भी बेचारा आउट हो गया। इसमें ये नहीं है कि वो ऊपर से हुआ या मेरे उससे हुआ। और बाकी बॉलर्स की भी परफॉर्मेंस आ गई, जिसने बैट्समैन बैटिंग में परफॉर्म करना था उसकी भी आ गई, फील्डिंग में भी जिसका जो था वो सब कुछ खुल के सामने आ गया कि भाई इसमें ये है। तो अब और क्या चाहिए, यही है बस। अब ये है बॉबी कि तुम्हारे बारे में दुनिया ने कहा था कि तुम रिकॉर्ड्स बनाओगे, और तुम भी पर्सनल गए थे कि यार मैं रिकॉर्ड्स बना के आऊंगा वर्ल्ड कप के अंदर, और रिकॉर्ड्स बने हैं, ऐसी बात नहीं है। पिछले वर्ल्ड कप में हम जिम्बाब्वे से हार गए थे T20 वर्ल्ड कप में। इस वर्ल्ड कप में हम अफगानिस्तान से ओवरऑल भी और वैसे भी अफगानिस्तान से हार गए पहली दफा। और अब तुम 99 के बाद साउथ अफ्रीका से वो वाली स्ट्रीक भी टूट गए, हम साउथ अफ्रीका से हार गए। तो रिकॉर्ड्स तो बने, ऐसी बात नहीं है तुम्हारे नाम के साथ। बस वो रिकॉर्ड तुम्हारे लिए शायद खराब, तुम्हारे लिए हमारे लिए भी वो खराब ही होगा रिकॉर्ड के यार। अब ये चीजें भी याद रखनी पड़ेंगी जिंदगी भर। बाकी बस ये है कि जाओ वर्ल्ड कप खेलो, ईजी होके आओ और बस 5वें 6ठे पे एंड करो, वापस आओ। कैप्टनसी तुमसे जा रही है, फिर टीम में जिस तरह छांटियां होंगी, टीम अभी दड़न बड़न हो जाएगी पूरी ना, कि दोबारा से रीवैम्प करें, टीम को दोबारा से खड़ा करें। फिर 2027 में अगला वर्ल्ड कप है, अगले साल दोबारा T20 वर्ल्ड कप है, हम खेलेंगे। आपको जज्बाती भाई निकल के आएगा कि यार बाबर यार अभी भी हम 3 मैच जीत के क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्त अब क्या फायदा करके क्वालिफाई, मुझे बताओ। एज अ फैन मैं तो टूट गया हूँ। अब मुझे ना अब डर लगता है, क्योंकि देखो तुम क्वालिफाई कर भी जाओ, मैं कहता हूँ अल्लाह करे कर, अब क्या यार अब तो खत्म ही हो गया, तुम कर भी जाओ, सेमी में हार जाओगे, फाइनल में हार जाओगे। वही बात है ना कभी बैटिंग चलती तो बॉलिंग नहीं होती, बॉलिंग चलती फील्डिंग नहीं होती, फील्डिंग चलती है बॉलिंग खराब है। वही सीन है। आज तो बॉलर्स ने काम करके दे दिया एक्सेप्शनल। मैं फिर बोलूंगा वसीम जूनियर को लिए बहुत टाइट किया उसने। उसामा मीर ने भी चलो थोड़ा बहुत हारे सर, वो शाहीन ने एंड में आके थोड़ा जरा निकाल लिया, नहीं तो ये खत्म हो चुका था। ये जितना टारगेट था ये कोई चीज वो थोड़ी था रुकने वाला। तो ये है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जाओ। और हारने पे कोई इशू नहीं है यार, फाइट करके हारे ऐसा कोई। अब ये है कि तुम्हें पाकिस्तान में भी कोई नहीं बोलेगा। अब ये भी है लोग आके बोलेंगे, तुम्हारी बातें चलेंगी कि यार अब क्या बैटिंग भी वही करे, बॉलिंग भी वही करे, फील्डिंग भी वही करे। मेरे भाई बॉलिंग फील्डिंग ने तो बहुत अच्छा कर दिया, ये सारा बैटिंग से किया है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि यार नहीं बाबर तो यार ये है वो है। दोस्त अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ये मैच बैटिंग से नहीं किया? सच्चे दिल से अनबायस होके थोड़ी देर के लिए खामोशी से अपने आप बैठ के तुम सोचना और तुम बोलना कि यार इस मैच में क्या बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, ये मैच सिर्फ बैटिंग की वजह से गया। अगर फिर भी तुम ये ना मानो तो फिर तुम्हारी सोच को सलाम है मेरा दोस्त।